हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और मैं रीडिंग करूँगी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो वो हम चेक करेंगे कि इन दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है। देखते हैं, कुछ ओरेकल्स कार्ड भी मैं लूँगी कि सिचुएशन क्या है और फिर उसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। जो न्यू है मेरे चैनल पे, जो व्यूअर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान इस टाइम क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान। Snake, what it looks like. Okay. Signs. बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन कनेक्शन। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। ओके, सिचुएशन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है मुझे। आपके जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है और हार्ट ब्रोकन भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ हो रही है। काफ़ी टाइम से ये इस सिचुएशन में चल रहे थे और अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन यहाँ पर आया है कार्ड अनफिनिश बिजनेस। पहले तो ये थर्ड पार्टी को समझ नहीं पाए और यहाँ पर ये कार्ड आया है स्नेक, नॉट व्हाट इट लुक लाइक। थर्ड पार्टी को ये नहीं समझ पा रहे थे और ये इनको बाद में जाके पता चला कि ये स्नेक की एनर्जी है और सांप ने इनको डस लिया है। नॉट व्हाट इट लुक लाइक, यानी कि इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जहाँ जा रहे हैं वो थर्ड पार्टी जो है इनको इस तरह से सांप बन के डस लेगी। और अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये अनफिनिश बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन, रिग्रेट्स, इनको अपनी गलतियों पे पछतावा है। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि आपके साथ ये डिवाइन कनेक्शन है इनका, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप। और ये साइंस इनको कुछ मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि जिस कनेक्शन में ये आपके साथ थे, तो इनको वो कनेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट था। लेकिन ये आपके कनेक्शन को छोड़ के और इस थर्ड पार्टी के पास चले गए। यानी इंटीमेसी का कार्ड भी यहाँ पर है, इंटीमेसी का कार्ड ये है और जो बता रहा है कि इनको ऐसा फील हुआ कि थर्ड पार्टी और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है
यानी इंटीमेट हुए थर्ड पार्टी के साथ, तो इनको ऐसी फीलिंग आई कि बहुत इनकी बॉन्डिंग अच्छी है और ये बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि सांप ने जब अपनी स्किन उतारी तो इनको तब जाकर रियलिटी समझ में आई कि ये क्या हो गया। और रिग्रेट, मिस्टेक्स यानी अपनी गलतियों का पछतावा अब इन्हें हो रहा है। और ये आई एम सॉरी का कार्ड भी आया है अपॉलॉजी का यहाँ पे, जो कि ये बताता है कि ये सॉरी फील कर रहे हैं और अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे अपोलॉजी चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, इनकी मिस्टेक जो इन्होंने की है। डेफिनेटली इंटीमेट हुए हैं ये थर्ड पार्टी के साथ, और यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया है आपके ऊपर, और ये इंटीमेट हुए हैं इसके साथ। और ये सिचुएशन फिर आप लोगों के दरमियान एक अनरिजॉल्व सिचुएशन की तरह बन गई। अब क्या है कि ये रिलीज़ कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आ गया है कि थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाहती है। भी देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों थी इनके साथ में और क्या चाहती थी इनसे, क्यों आई इनकी ज़िंदगी में। और अब ये रिलीजिंग का कार्ड है यहाँ पे, और ये पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ ही ये पीस फील करते हैं। न्यू लव, रिन्यूड होप, यानी कि एक न्यू लव की तरह जो है ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई। आपका इनके साथ बहुत पुराना कनेक्शन मुझे लग रहा है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से है डिवाइन कनेक्शन। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, सोलमेट हो सकते हैं। और यहाँ पर ये कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए। आप देख सकते हैं कि ये ग्लास है जिसके अंदर पानी में बहुत ज़्यादा जहर है, और ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए जिसने इनकी ज़िंदगी को भी जहर आलूद कर दिया। और अब स्टॉर्म, टर्मोइल्स कमिंग अहेड, इनकी ज़िंदगी में इस टाइम तूफ़ान मचा हुआ है, तूफ़ान से गुज़र रहे हैं ये। देखते हैं कि किस अट्रैक्शन में ये थर्ड पार्टी के पास गए थे और अब क्यों वापस आना चाहते हैं आपके पास, क्यों आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ कर रहे हैं ये। क्योंकि पीस तो इनको जो आपके साथ सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्ड जो है हार्ट ब्रेक, शैटर्ड, ये ग्लास आप देख रहे हैं कि किस तरह से टूटा हुआ है। और जिस तरह से ये ग्लास टूटा हुआ है इसी तरह से ये टूटे हुए हैं इस टाइम पे, शैटर्ड हैं। और ये हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को इस टाइम पे रिलीज़ कर रहे हैं इस कार्मिक रिलेशनशिप को। और इनको जब समझ आ गया कि ये एक स्नेक है और मैं इसको समझ नहीं सका, तो अब ये इसको रिलीज़ करके वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन ये पीसेस में हैं इस टाइम पे। आप देख सकते हैं ग्लास का शेप क्या है टूटने के बाद। जब शीशा टूट जाता है तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। सम टाइम इंसान लालच में आकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देता है, लेकिन उसको बाद में समझ में आता है कि जिस कनेक्शन में मैं पहले था वही मेरे लिए बेहतर था, वही मेरा सुकून था, और वही मेरे लिए सबसे बेस्ट था जो मुझे डिवाइन ने दिया था। क्योंकि डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर कार्ड भी आया हुआ है, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम या आप सोलमेट्स भी हो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। आप का एक सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छा कनेक्शन इनके साथ था, जिसको इन्होंने थर्ड पार्टी के पास जाके ख़राब कर दिया। और अब ये सुकून ढूंढ रहे हैं, सुकून की तलाश में हैं,
इनको सुकून नहीं मिल रहा है, रिलीज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, इस अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन है ये जो काफ़ी अरसे से चल रही है और ख़त्म नहीं हो रही। ये अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इस टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं। इंटीमेसी, बॉन्डिंग जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपके साथ भी इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये क्यों चले गए थर्ड पार्टी के पास, क्या वजह थी? और अभी सिचुएशन इनकी बहुत ख़राब चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि तूफ़ान मचा हुआ है यहाँ पर और ये बहुत हार्ट ब्रोकन है। स्टॉर्म की एनर्जी है, तूफ़ान तो मचा हुआ है इनकी ज़िंदगी में। अब क्या करें? अब ये करते हैं कि देखते हैं कि क्या होगा आगे और ये क्यों गए थर्ड पार्टी में। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो लस्ट के चलते हुए ये थर्ड पार्टी में गए हैं। यस, आप देख सकते हैं टावर की एनर्जी है, टावर मोमेंट चल रहा है, 3 ऑफ सोर्ड, जैसे कि ऑरेकल से भी 3 ऑफ सोर्ड, ये जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी आई है 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। इस टाइम चीज़ें इनकी लाइफ में बस एंडिंग पर हैं, तूफ़ान मचा हुआ है, स्टक थे ये थर्ड पार्टी में और हो सकता है इन्होंने आपसे भी छुपा रखा था। थर्ड पार्टी इन्होंने आपको शो नहीं की, नहीं बताया। जगलिंग, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, आपके साथ भी थे, थर्ड पार्टी के साथ भी थे। अब क्या हो रहा है, ये इस कार्मिक लूप में है, कार्मा चल रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चेंज आ जाए इनकी लाइफ में और ये जिस साइकिल में है इस साइकिल से बाहर आ जाएं। ये चाहते हैं कि इनकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो जाए और ये निकल जाएं इस कार्मिक लूप से जिसमें ये फंस गए हैं। क्या वजह थी जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी में गए और दोनों को बैलेंस कर रहे थे, जगल कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ? क्या वजह थी? थर्ड पार्टी ने इनको बहुत अफेक्शन शो की है, लव शो किया है, लेकिन बाद में जाके जो है इनको पता चला कि ये कनेक्शन जो है वो कितना टॉक्सिक है। फिर इनकी फाइट्स होने लग गई, अब्यूज़ किया है दोनों ने एक दूसरे को। और देखते हैं, गिव अप की एनर्जी है, गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं ये एक दूसरे पर। क्या वजह थी थर्ड पार्टी में गए? यस, थर्ड पार्टी ने अब इनका ऐसा हल कर दिया है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये शख्स इतना बीमार, इतना लाचार, जैसे कि ये बीमार भी है या माजूर भी है। आप देख रहे हैं बैसाखियों पे चल रहा है और इसकी कंडीशन इस तरह की है कि इसके कपड़े भी जो हैं वो फटे हुए हैं, लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड एनर्जी है। और जैसे कि थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल अबैंडन कर दिया हो और छोड़ दिया हो, इनको बुरे हालों पे लाकर, और फाइनेंशियली भी ये सफ़र कर रहे हैं। इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया हो थर्ड पार्टी ने और फाइनेंशियली अब ये सफरिंग में है इस टाइम पे। ना मुझे इनके फाइनेंसेस अच्छे लग रहे हैं, ना मुझे इनका रिलेशनशिप इस टाइम बेहतर लग रहा है, ना रिलेशन अच्छा है, ना फाइनेंसेस अच्छे हैं। और ये किसी तरह से इस डार्कनेस से बाहर आना चाहते हैं और लाइट की तरफ, सन की एनर्जी है, बाहर आना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं और सिचुएशन को एंड करके बाहर आ जाना चाहते हैं, कंप्लीटली एंड कर देना चाहते हैं ये इस सिचुएशन को। एंड तो वैसे भी हो ही रही है क्योंकि थर्ड पार्टी ने क्या छोड़ा है, सब कुछ तो इनसे ले लिया है। बीमार हैं, परेशान हैं। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई है,
5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ गई है। स्पेल वर्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन पे यूज़ किया है। और ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। काफ़ी टाइम तक तो ये समझ ही नहीं पाए कि इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब जाके इनको समझ में आया है कि इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि अब ये स्पेल वर्क जो इन पे किया गया वो ब्रेक हो रहा है और ये इससे बाहर आ रहे हैं, यही वजह है। क्योंकि टॉक्सिसिटी का कार्ड तो यहाँ पे आया हुआ है। ये देखें आप कितना ज़्यादा टॉक्सिक है ये रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी ने जो है वो काफ़ी कुछ किया है। हो सकता है इनसे पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए हैं, इनको बिल्कुल कंगाल कर दिया है। यस, इन्वेस्ट बहुत किया है इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी की है लग रहा है। और इनसे सब कुछ लेके अब थर्ड पार्टी ने इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। जजमेंट का कार्ड है विद किंग ऑफ वैंड्स। तो ये क्योंकि हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं इनके दरमियान, तो किसी तरह का फैसला ले चुके हैं ये इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। अब अटके नहीं रहना चाहते, अटके लटके नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में और बाहर आ जाना चाहते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। और थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या चाहती है? और थर्ड पार्टी क्या ये देखें 5 ऑफ वैंड्स। कितनी ज़्यादा फाइट हो रही है और मुझे लगता है कि इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है। 5 लोग हैं ये और बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है इन लोगों के दरमियान क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है मूविंग ऑन। ये किसी टाइम पे भी मूव ऑन कर जाएंगे इस सिचुएशन से और हो सकता है इस वक्त मूव ऑन कर रहे हों क्योंकि थक चुके हैं ये, हार चुके हैं ये, हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है इस टाइम पे, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं ये और सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, पीस ख़त्म हो गया है। हीलिंग चाहते हैं ये, सुकून चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोबारा से अपने कनेक्शन को आपके साथ बेहतर बनाना चाहते हैं। सुकून ख़त्म हो गया है इनकी ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी के साथ। यस, ये इस कनेक्शन से निकल कर और आना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कम्प्लीटली इस सिचुएशन को टाटा बाय बाय कह के और ये निकल रहे हैं। एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आना चाहते हैं ये और थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोल के आना चाहते हैं। यस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। इस वक्त ये किसी से बात नहीं करना चाहते, ये डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं और ना ये आपसे बात करेंगे और ना ये थर्ड पार्टी से। अदरवाइज़ अगर कोई इनको कॉल भी कर रहा होगा या और कोई भी इस वक्त इनसे बात करने की कोशिश भी करेगा तो ये उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि इनकी सिचुएशन इस टाइम पे इस तरह से है। थर्ड पार्टी से भी डिस्कनेक्टेड है ये। और देखते हैं क्या किया है थर्ड पार्टी ने, क्या कर रही है थर्ड पार्टी। यस, थर्ड पार्टी तो अपने थ्रोन पे बैठी हुई है और थर्ड पार्टी जो है उसने इनसे सब कुछ लेकर अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर लगाया है जो और ये इनको प्रेशर में रखा है, इनको बर्डन में रखा है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर रही हैं थर्ड पार्टी की क्योंकि हो सकता है ये मैरिड भी हैं थर्ड पार्टी से।
ये भी पॉसिबल है। अगर शादी की है इन्होंने थर्ड पार्टी से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करते करते अब ये थक गए हैं, और ये अब वहाँ से इतना बर्डन के ऊपर हो गया है कि ये निकलना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, इमोशंस रनिंग वेरी हाई, और ये इमोशंस हैं आपके लिए जो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये ओवरफ्लो इमोशंस हैं। एक फ्रेश स्टार्ट ये दोबारा से आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यस, हायरोफेंट विद डेथ एंड थ्री ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी जो है, अगर ये उसके साथ किसी भी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो एंड होगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आ गया विद थ्री ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। कमिटेड रिलेशनशिप को बता रहा है ये कार्ड, और डेथ का कार्ड आके ये बताता है कि थर्ड पार्टी जो है वो कम्प्लीटली एंड होगी। यस, किंग ऑफ सोर्ड, ये इनका आखिरी फैसला है जो उन्होंने कह दिया है। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है आपके पर्सन। इस टाइम किसी से भी बात नहीं करना चाहते, इवन कि आपसे भी नहीं करना चाहते। जब तक वो इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड नहीं करेंगे, तब तक वो इसी तरह से बिहेव करेंगे। और काफ़ी रूड एनर्जी आ रही है इनकी, और इस टाइम बहुत कट थ्रोट हैं ये इस वक्त। ये अगर कुछ भी किसी को बोलेंगे तो हो सकता है वो बात उसको बहुत चुभ जाए और बहुत बुरी लग जाए, या किसी के साथ अगर ये बात करें तो उसके साथ झगड़ा हो जाए इनका। तो इससे बेहतर है कि ये इस टाइम पे डिस्कनेक्ट हैं सब लोगों से, और बिल्कुल अकेले हैं, साइलेंट मोड पर हैं, क्योंकि इस टाइम पे रियलाइजेशन का टाइम भी चल रहा है, और डिवाइन इनको कुछ समझाना चाहते हैं। तो ये है सिचुएशन इस टाइम पे। आपके लिए इमोशनल हैं ये, लेकिन क्या करें कि इनकी सिचुएशन ही थर्ड पार्टी के साथ इस तरह से है। जजमेंट टाइम, कर्मा, ये इनका फाइनल जो जजमेंट है ना, वो यही है कि इनको इस कार्मिक लूप से, इस कार्मिक रिलेशन से निकलना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी है, फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और फुल ऑफ ड्रामा इनकी लाइफ हुई हुई है। ये वॉक अवे करना चाहते हैं। फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल ही सब कुछ इनसे ले लिया हो, और इस टाइम पे फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही हो इनकी लाइफ में। ये भी है, क्योंकि स्नेक का कार्ड तो यही बता रहा है कि इनको बाद में समझ में आया कि थर्ड पार्टी प्यार दिखाकर इनसे क्या ले रही थी, क्या चाहती थी। जब उसने अपनी औकात दिखाई है इनको, तो इनको समझ आया है, और आपकी कदर भी समझ में आई है कि आपके साथ इनकी लाइफ कितनी पीसफुल थी। इसी वजह से आप देखें कि ये कार्ड भी आया है रिग्रेट्स का। आप देख सकते हैं, रिग्रेट्स, मिस्टेक्स। अब इनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है। क्या करें, तूफानों से गुजर रहे हैं, स्टॉर्म, हार्ट ब्रोकन, इतनी हैवी एनर्जी है। सोच कर तो ये गए थे कि थर्ड पार्टी के साथ मज़े करेंगे आपको छोड़कर, लेकिन आपसे बेहतर की तलाश में गए थे, लेकिन बेहतर तो ना मिल सका। ऊपर से ये टॉक्सिक रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आ गया। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस कार्मिक रिलेशनशिप के लिए एक डिवाइन कनेक्शन को छोड़कर गए थे, लेकिन इनको बाद में समझ में आया है ये सब कुछ। अपॉलॉजी, आपसे ये माफ़ी मांग सकते हैं, और पीस बनाने की कोशिश करेंगे, ये हील करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को। पॉसिबल है। और
गाइडेंस के कार्ड्स कुछ ले लेते हैं इसमें, लेकिन वैसे तो ये थर्ड पार्टी रीडिंग है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगी कि क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। Free yourself. It's time to take back control of your life. आपको आज़ाद कर लेना चाहिए अपने आप को इस सिचुएशन से, और आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लें दोबारा, और इन सोचों से अपने आप को आज़ाद कर लें, इस सिचुएशन से कंप्लीटली डिटैच हो जाएं। और क्या गाइडेंस है? सोलमेट। देखें, यहाँ से भी कार्ड आया कि आपके सोलमेट हैं, डिवाइन कनेक्शन है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट हैं, आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। एक कार्ड और लेते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप डिज़र्व करते हैं लव। चीटिंग तो आपको मिल चुकी है, धोखा तो आपको मिल चुका है, आपके पर्सन आपको चीट कर चुके हैं, लेकिन आप लव डिज़र्व करते हैं। चाहें तो अब आप अपने आप को इस कनेक्शन से फ्री कर लें, और चाहें तो आप इनका वेट करें कि ये कब आपके पास आते हैं। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो गाइडेंस यही है कि ट्रस्ट रखें डिवाइन पे, और अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, और बहुत जल्द फिर ये आपकी लाइफ में आ भी जाएंगे अगर आप इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपने इस कार्मिक रिलेशन को एंड करके आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।